गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने 2 उंगली थाम के कहा था चलो, पर चलना कहाँ है ये गुरु ने बताया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबीर अख्तर उफराजी फाइटर अमरोहा। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो पानी बनाने का है कि कबूतर को किस तरह का पानी देना चाहिए और जिससे कबूतर आपका थोड़ा लंबी जाए और ख़ूबसूरती के साथ उड़े। तो मैं आपके लिए पानी बना कर दूँगा और सबसे पहले आपको उसके नुकसान और फ़ायदे दोनों जानने हैं, उसके बाद खेल देखना है, ठीक है ना। क्योंकि फ़ायदे नुकसान अगर आप पहचानने लगे तो आप कामयाब हो जाएंगे और खेल समझने लगेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, 50 कबूतर और 1.5 लीटर पानी और ये पत्थर और कैमरे की बिल्कुल सफाई, बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये खेल बहुत बढ़िया खेल है। इसके नुकसान और फ़ायदे भी दोनों ही बताऊँगा मैं। सबसे पहले हम दखनी मिर्च देते हैं और ये लंबी का खेल है। कबूतर बहुत अच्छा आपका उड़ेगा, बहुत अच्छी परवास करेगा। तो ये हमने दखनी मिर्च ली हैं 4, एक एक करके हम दिखाएंगे सामान को। ये 4 हो चुकी है दखनी मिर्च। दोस्तों, ये आपने बिल्कुल बारीक करनी है। चाहे खेल बनाने में आपको 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन काम को तरीक़ेकार करना है। और इस खेल की खूबसूरती मैं बता दूं आपको पहले कि खूबसूरती क्या है, और फ़ायदे नुकसान में बताता रहूँगा आपको। जो सामान मैं लगाऊंगा आपके सामने उसके फ़ायदे और नुकसान बताते रहूँगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ध्यान से देखने वाले जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो देखते हैं ध्यान से, और बाकी लापरवाही कर देते हैं लोग। तो बिल्कुल हल हो चुकी है पानी के अंदर। इसके बाद लेंगे हम काली मिर्च। दोस्तों, ये काली मिर्च जो है, एक तो कबूतर के लिए बहुत मुफीद है। और सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आपके लोफ्ट के अंदर कोई भी CRD वाला कबूतर नहीं होना चाहिए। जिसे नज़ला ज़ुकाम आ रहा हो वो कबूतर ये पानी ना पिए। बाकी आप ठीक ठाक कबूतर को पानी ये पिला सकते हैं। तो ये हमने दखनी और काली मिर्च दोनों उसमें हल कर दी हैं, और ये हर खेल का हिस्सा होती हैं। उसके बाद हमने ये मिश्री का टुकड़ा लेना है। ये पूरा एकदम बादाम बराबर है और तासीर इसकी ठंडी रहती है, और कबूतर के लिए ये एक चुस्ती फुर्ती एनर्जी का काम करती है। एनर्जी टॉनिक है ये, और कबूतर को खूबसूरती से उड़ाने में भी मदद करती है। ये कबूतरों को इकट्ठा लेके चलती है। तो ये दोस्तों, ये 3 सामान हो चुके हैं। अब आपने लेनी है अब दोस्तों ये बड़ी हरड़ लेनी है। ये आप लाएंगे, इसका मिजाज भी ठंडा होता है और ये कबूतरों को आमद के लिए और एक फिटनेस के तौर पे कबूतर को एनर्जी देती है।
कबूतर को उठने बैठने में बहुत मदद करती है ये। इसके हमने 25 हिस्से लेने हैं। पत्थर हमारा बड़ा है, तो अगर पत्थर के हिसाब से हिस्से लेंगे तो कम हिस्से लेंगे, लेकिन पत्थर बड़ा है तो उस हिसाब से हम हिस्से इसमें ले रहे हैं। इतने 10 इंची के हिसाब से, बस बहुत हो गया ये। तो दोस्तों, ये तो खेल पानी अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी अहम चीज़ है इसमें बाकी। अहम चीज़ जो है वो ये है किशमिश। इसको मैं इसमें लगा रहा हूँ और इसके नुकसान और फ़ायदे मैं दोनों बताऊँगा आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी इसकी ये मकदार है, 50 कबूतरों में इतनी ही मकदार रहनी चाहिए। इससे ज़्यादा मकदार करेंगे आप तो कबूतरों को बहुत नुकसान पहुँचेगा। कबूतर के जो पोटे हैं वो जाम हो सकते हैं। कबूतर का हाजमा जो सिस्टम है वो ख़राब हो सकता है। लीवर में कमी आ सकती है कबूतर के। यही वजह है जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसकी मकदार 50 कबूतरों में 10 दाने होनी चाहिए। अगर आप मकदार कम रखते हैं तो कबूतर आपका अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छी परवाज़ नहीं करेगा। और मकदार आप सही रखते हैं तो अच्छी परवाज़ आपको देगा। तो आप आगे से ध्यान रखना कि मकदार इतनी ही होनी चाहिए 50 कबूतरों में। तो इसको हमें लगाना कैसे है, इसको भी इसी तरह से लगाना है। और दोस्तों, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो कबूतर की हड्डियां होती हैं उसको मजबूत करती है ये। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अब नस्ल की कि कौन सी नस्ल को आप दे सकते हैं। दोस्तों, ये सभी नस्लों के लिए पानी बन रहा है। किसी भी नस्ल को आप पिला सकते हैं, चाहे मद्रासी हो, गिरेबाज हो, गोले कबूतर हो, रेसर हो, वो कोई सा भी आप नस्ल ले लें, पंजाबी हो, सबको आप दे सकते हैं। मगर मैंने आपसे बोला कि मकदार का हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए। बहुत बारीक करनी है दोस्तों। जितना आप बारीक करेंगे खेल को, जो भी इंग्रेडिएंट सामान उसमें पड़ रहे हैं, जो भी, उनको बारीक करें अच्छी तरह से। हल्के हल्के पानी डालें और रगड़ाई करें। तो दोस्तों, खेल बनाने का एक तरीका होता है। वो तरीका अगर सही हो तो कबूतर अच्छा उड़ता है, और तरीके में मकदार में गड़बड़ी हो जाए तो वही खेल ख़राब हो जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैं ये खेल बना के दे रहा हूँ आपको, इसमें किसी तरह की भी एक सामान में मकदार कम या ज़्यादा हो जाए तो कबूतर की चाल बदल जाती है, कबूतर का मिजाज बदल जाता है। तो इसी वजह से हम आपको खेल पानी सोच समझ के देते हैं बहुत, कि आपका कबूतर फिट फोर रहे। अब दोस्तों, ये शतावरी है
और देखो कितनी फ्रेश है, चमकती हुई एकदम। पंसारी के यहाँ से लाना आप। और ये मौसम जो है वो, इस मौसम के अंदर पंसारी के यहाँ ज़्यादातर घुनी भी होती हैं, फफूंद लगी हुई, वो देख लेना। अगर ऐसी हो तो लेके आना, ऐसी नहीं हो तो मत लाना, ठीक है ना। अब मैं इसके फ़ायदे बताता हूँ तुम्हें। और ये डंडी हमें इसमें पूरी लगानी है इस तरह से, क्योंकि दोस्तों ये मुलायम है। इस तरह से तो ये रगड़ी नहीं जाएगी, आपको इसको लिटाना है और फिर रगड़ना है इसको इस तरह से। तो दोस्तों ये बहुत ताकतवर चीज़ है। कबूतर के अंदर किसी तरह की भी कमज़ोरी जो होती है, दिमाग से रिलेटेड हो, उसके अंदर के जितनी भी चीज़ें फंक्शन हैं काम करने वाली, ग्लैंड सिस्टम, तो उनको मजबूती पहुंचाती है ये, और ग्लैंड सिस्टम को मजबूत करती है। तो जब कबूतर का दिमाग और अंदरूनी ताकत मौजूद होगी उसके अंदर, तो कबूतर अपने आप ही परवाज़ अच्छा करेगा। जब उसका दोस्तों इस खेल से मद्रासी तो काफ़ी ऊंचा हो जाएगा और गिरेबाज भी काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। और गोला कबूतर जो है वो थोड़ी ऊंचाई रखे और आगे मुँह रखेगा, बढ़िया चलेगा। ये शतावरी दोस्तों बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसमें घिसने में। अब जब तक हाथ से घिसी जाएगी, जब तक घिसेंगे इसे, उसके बाद पत्थर से रगड़ना पड़ेगी। तो दोस्तों ये खेल आप बेफिक्र होकर लगाना, और पहले खेल में ही 2 बार दे सकते हैं ये, ठीक है। ये माशाल्लाह इस वीडियो को देख के खेल लगाना आप। दूसरे दिन कबूतर बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ लहराता हुआ जाएगा और बहुत अच्छी उड़ान देगा इंशाल्लाह। देखना आप इसको लगा के दूसरे दिन ही। सितंबर नवंबर तक इसको खेल को लगा सकते हैं आप। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, सितंबर नवंबर तक इस खेल को आप लगा सकते हैं बेझिझक होके। और मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 दिन लगाना, 3 दिन लगाना, ये पहले दिन में ही काम करेगा खेल। ये खेल ऐसा है कि आपका पहले दिन में ही काम करेगा। पकड़ी नहीं जा रही थी दोस्तों, तो फिर ये हाथ से मारनी पड़ी। अब सही हो जाएगी ये। चिकनापन होती है इसमें, राल होती है, चिपक गई पत्थर पे, छुटाएंगे इसको दोबारा। वो भी तरीका हम बता देंगे आपको कि सूखती किस तरह से है, कभी ना कभी वो तरीका भी बता देंगे आपको। तो दोस्तों इसके जो फ़ायदे हैं, जो मैंने आपको बताया, ताकत के तो हैं ही, लेकिन कबूतर के चोंच, पंजे, चोंच से लेके पंजे तक फ़ायदा है इसका। दोस्तों कबूतर की चोंच से लेकर और पंजों तक, यानी कि चोंच और पंजों तक, यानी कि पूरे कबूतर की बात आ गई इसके अंदर। हर शरीर के पार्ट को, कबूतर का कोई सा भी पार्ट है शरीर का, ये उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। चाहे आपके पर हों, परों में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको भी दूर करेगी ये। जो खाल के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है परों के, उस खाल में भी इन्फेक्शन होगा तो उसको भी दूर करेगी शतावर। और अगर परों में डिफेक्ट होगा तो परों को भी खूबसूरत बनाएगी ये शतावर। इसकी बहुत खूबियाँ हैं, पूरी कबूतर की बॉडी को ये नहला धुला के सही कर देगी।
समझ गए, एक चमकदार कबूतर बना देगी आपका। अगर आप ये 2 दिन 3 दिन छोड़ के खेल लगा देंगे और कबूतर आपका बहुत खूबसूरती में उड़ने लगेगा, बहुत आगे जाने लगेगा कबूतर। इसकी खूबी यह है शतावरी। लेकिन फिर वही मैंने बताया कि मिकदार और खेल बनाने का तरीका ये सही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सही नहीं है तो आपको फ़ायदा होने के बजाय परिंदों को नुकसान हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। कोई बात समझ में नहीं आती, आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये खेल तैयार हो चुका है और कहें तो आपके सामने रख दें कबूतर को, नहीं तो रख ही देंगे हम। तो चलते हैं, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी।